लेकिन कोई यह समझता हो कि उनकी गुलामी की जा रही है, उनको नहीं, कोई वो नहीं है, केवल सूचना दी जा रही है, तुम्हारा काम है, करो, नहीं करोगे तो समाज आंदोलन करेगा पूरे देश में। इसलिए यह औपचारिकता है कि सरकार को सूचित करना, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, इन सारे संसदीय कार्य मंत्री को, उनको सबको जो लेटर दिए गए हैं, एससी कमीशन को जो मिला गया है, इन सबको कहा गया कि कल यह मत कहना कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। जब कोई तंत्र होता है, सरकारी व्यवस्था होती है, तो उसमें पहली जो काम करने का तरीका वो ये है कि जो लोग, आखिर उसमें लगाएगा कौन, प्रतिमा को लगाएगा कौन? या तो संसद सचिवालय जो है उनके वहां से होगा, लोकसभा अध्यक्ष उनके हाथ में है, और वो जिस तरह के इन पिछले 10 साल में काम कर रहे हैं, उस सरकार के बिना एक कदम भी, 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं सकते। तो अल्टीमेटली सरकार कहेगी तो ही वो सबको काम होगा। इसलिए यह औपचारिकता है कि सरकार को सूचित करना, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, इन सारे संसदीय कार्य मंत्री को, उनको सबको जो लेटर दिए गए हैं, एससी कमीशन को जो मिला गया है, इन सबको कहा गया कि कल ये मत कहना कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कल आप ये शिकायत नहीं करना कि यार पहले हमसे तो आके मिल लेते, करना तो हम ही को है। इसलिए उनको बाकायदा लेटर देके समाज की जो पीड़ा है, समाज के अंदर जो गुस्सा है, जो दर्द है, उससे अवगत करा दिया गया है। उन्हें एक समय सीमा दे दी गई है कि बेहतर होगा कि 9 अगस्त को हम लोग आंदोलन करें, उससे पहले आप इस मूर्ति की पुनर्स्थापना उसी जगह पर करें जहां पर वो पहले थी। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो इसका मतलब नहीं है कि हम सरकार से हाथ जोड़ के कोई बात करें, या सरकार के मंत्रियों का हम आके स्वागत करेंगे वहां पे मंच पे किसी को नहीं चढ़ने दिया जाएगा। यह उनका मंच नहीं है। जो काम होगा वो वही उनका काम है, उसे करें, उसके बाद करके आए और तब मंच पर स्वागत करेंगे। वो कहें आके दिया, हमने जो आपने मांग की थी हमने उसको पूरा कर दिया, इसलिए हम आपके बीच में आए, कहना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यह समझता हो कि उनकी गुलामी की जा रही है, उनको नहीं, कोई वो नहीं है, केवल सूचना दी जा रही है, तुम्हारा काम है, करो, नहीं करोगे तो समाज आंदोलन करेगा पूरे देश में। अगर 9 तारीख के बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? उसी दिन घोषणा होगी, आप सारे होंगे, सारे मीडिया के साथी होंगे, आप रिकॉर्ड करना, उसी दिन घोषणा होगी कि 9 तारीख तक अगर नहीं करते हैं, उस दिन भी डेट दी जाएगी, और उस डेट तक भी अगर नहीं करते हैं तो देश में आंदोलन होगा, देशव्यापी। आपको किसी को शक नहीं होना चाहिए, देश में भी किसी को शक नहीं होना चाहिए, अपोजिशन को या सरकार को भी इस बात की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह आंदोलन केवल 9 तारीख को ही होगा। यह 9 तारीख को शुरुआत है और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक वो प्रतिमा अपने मूल स्थान पर, जहां पर पहले थी, वहीं स्थापित सरकार द्वारा नहीं कर दी जाती, तब तक आंदोलन चलेगा। उसकी शक्ल हो सकती है अलग अलग। हम लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिल जाते हैं उनको बता रहे हैं, जो नहीं मिलते हैं, समय नहीं दे रहे हैं, वो भी सारी चीजें ध्यान में हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि जिस दिन 9 अगस्त को जंतर मंतर पर समाज के लोग प्रदर्शन करें, उस दिन जो हमारे सांसद हैं, मालूम उन सबको है, ऐसा किसी नहीं है किसी को मालूम नहीं है, आंदोलन की भी मालूम है, तो जिस दिन यहां समाज आंदोलन करे, उस समय संसद में वो जो हमारे सांसद हैं वो वहां पर इस सवाल को उठाएं कि उस प्रतिमा को वहीं स्थापित करा जाए। लेकिन कुछ वकील साथी कहते हैं कि हमारी लड़ाई प्रतिमा लगाने की नहीं है, हमारी लड़ाई है प्रतिनिधित्व लेने की। नहीं, प्रतिनिधित्व लेने की जिनकी लड़ाई है वो प्रतिनिधित्व ले लें, हम कब मना कर रहे हैं। अगर किसी की लड़ाई ये नहीं है प्रतिमा लगाना, अगर कोई इस प्रतिमा के पीछे, हटाने के पीछे जो मानसिकता है, उस गंदी मानसिकता को नहीं समझ रहा है, सरकार के उस षड्यंत्र को नहीं समझ रहा है जिस षड्यंत्र के तहत ये प्रतिमा हटाई गई है, जिस तरह से बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की गई है, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और उस प्रतिमा के वजह से 14 अप्रैल को जो यहां मेला लगता था, पूरा दिल्ली एनसीआर और देश भर के लोग, बाहर से आए हुए लोग, और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो लोग यहां इकट्ठे होते थे और आपस में जो लोगों का इंटरेक्शन होता था, जो एक अपनत्व का भाव बन रहा था, जो ताकत बन रही थी, उस ताकत को तोड़ने की घिनौनी साजिश है
प्रतिमा हटाना ही केवल मकसद नहीं है, उसके पीछे यह साजिश है। अगर किसी वकील को या किसी व्यक्ति को यह साजिश समझ में नहीं आ रही तो मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यह बड़े अफसोस की बात है। और अगर कोई साथी, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, समाज का कोई साथी, कोई संगठन इसमें भाग नहीं लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठे घर पे, लड़ने वाले बहुत हैं, चिंता करने की क्या बात है। प्रतिमा तो स्थापित कर दी है ना सर, जो प्रेरणा इन्होंने पार्क बनाया, कहां स्थापित कर दी है? वहीं संसद में। हमारा मकसद क्या है? वहां स्थापित कर दी है तो वहां आपने सबके साथ में कर दी है। ऐसे समझो कि जैसे आप अपने घर की सफाई करो तो कुछ चीज हटा के एक कोने में सारी इकट्ठी कर दो कि भाई ये ना यहां रख दो, ये है इसका मतलब। बाबा साहब का सम्मान होता है ऐसे क्या? बाबा साहब का सम्मान था, वो किसी के बाप की नहीं थी, किसी की बपौती नहीं थी। वो जो प्रतिमा लगी थी वो आंदोलन करने के बाद जेल भरो आंदोलन हुए, लोग जेल गए, और हमारे नेता बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, पूरे समाज ने अपने पैसे से वो प्रतिमा लगवाई थी, किसी जागीर नहीं। वो सर आपको नहीं लगता जो दलित सांसद हैं, दलित नेता हैं, जो राजनीतिक हैं, उनका घर का घेराव पहले होना चाहिए? नहीं, उनके घर के घेराव की हमें क्या जरूरत है? उनका नहीं, निश्चित रूप से जब वक्त आएगा तो उनका बायकॉट करेंगे। जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी मेरी भी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे या कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं। मत निभाएं, उसका सही समय पे इलाज करेंगे। ये मालूम है हमें कि वाकई में पहली जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि वो इसीलिए तो भेजे गए समाज का जो उसका संरक्षण करें। पर अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, हम उन्हें याद दिलाने की कोशिश करें, फिर भी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो नेताओं ने वोट मांगे थे, दलितों से, पिछड़ों से, बाबा साहब के नाम पर, संविधान के नाम पर, कि आप हमें वोट दीजिए। इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो सदन में क्यों उठा रहे हैं इस मामले को? वो तो शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे सदन में राहुल गांधी। नहीं, वो किसी की भी तस्वीर दिखाए, वो नहीं उठा। निश्चित रूप से वोट मांगे थे। वोट कौन नहीं मांगता? वो तो हर कोई मांगता है। क्या वो लोग भी? कौन जो ये वोट ले रहे दलितों के उत्तर प्रदेश में? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इस बार वोट ले लेंगे हमसे। वो भाई समाज ने वोट उन्हें दिया कि आपको इसलिए वोट दे रहे हैं कि जो सरकार लगातार समाज पर अत्याचार कर रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी पर, जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रही हैं, उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनके खिलाफ संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समाज ने अपना फर्ज निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अगर वो नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो क्या जरूरी हमने ठेका ले रखा कि अगली बार हम उन्हें वोट देंगे? चुनाव तो आ रहे हैं अभी 3 महीने बाद जो चुनाव होंगे 3-4 राज्यों में, उसके बाद में आपके दिल्ली में चुनाव होंगे, फिर उसके बाद में बिहार में चुनाव होंगे, और फिर मतलब सभी जगह। तो इसमें कहां की कौन सी बात है? 2027 दूर थोड़ी है, 2.5 साल बाद 2027 भी आएगा और साथ में पंजाब भी आएगा, उत्तर प्रदेश पंजाब दोनों साथ में। तो हमने कोई कसम थोड़े ना गाली कि इन्हीं को वोट देंगे या उनकी पूंछ पकड़ ली हमने। सर वो संसद तो अब रही नहीं, तो अब उस जगह लगाने क्या पता, तो नए संसद बनी, क्यों फायदा क्यों नहीं है? कौन कहता वो संसद नहीं है? उसका गेट उसी के सामने है, कैसे नहीं है? उसी जगह जहां थी वहां स्थापित की जाए। और अगर आप ये कहते हो तो ये बात मांग करे, समाज इस बात का फैसला करे कि जो नई संसद है उस नई संसद में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। क्या दिक्कत है इसमें? सर अपोजिशन में जितनी भी पार्टी है, किसी भी पार्टी ने समर्थन दिया है क्या इसको? किसको? जो अभी 9 तारीख को होने वाले का। पार्टियां कभी समर्थन देती हैं आपको? कभी कोई पार्टी समर्थन देती है? नहीं देती। पार्टियों का समर्थन मांगा ना हमने पार्टियों का समर्थन मांगा। हमने सिंपली ये बात कही है, जो सांसद हैं वो भी हमारे सांसद हैं, वो वहां इस सवाल को उठाएं। और बाकी जो अपोजिशन पार्टियां अगर वो समझती हैं कि हमारी मांग जायज है और वो हमारा वोट चाहती हैं तो उन्हें हमारी बात उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएगी तो हमारे पास ऑप्शन है ना। सर आपने आला कमानों से बात की पार्टी की? कौन से आला कमान? हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आला कमान कोई भी अभी समय नहीं दे रही है। कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। देंगे अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। जी सर एक सवाल है। देखिए, मुकदमा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हर चीज को मुकदमे में, FIR में, कोर्ट में ले जाने से पहले उसका जो और हल है, पहले आप उस पर कोशिश कीजिए। वो कोशिश आखिर करेगा कौन? आप समझ रहे हो कि आप मुकदमा कर दोगे, इसके जो आप इसके
दूसरे जो नुकसान होंगे आप उन्हें भी सोचिए। आप बहुत आसान है कह देना कि मुकदमा कर दो। अगर आप मुकदमा करेंगे तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति से आप कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर तो वो तो कह देगा भाई आपने मुकदमा कर दिया, अदालत में जो अदालत करेगी करवाओ जैसे। और अदालत कैसे काम करती है आपको सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सो मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि अदालत में हम जाएं तो सबसे बाद का हमारा वो ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले हम पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल एंड पर इन सारी चीजों को निपटाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।